ये वीडियो देखकर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इंडिया में एडल्ट्री क्रिमिनल ऑफेंस है या फिर नहीं। क्या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला सकते हैं? इसका जवाब है कि भाई कोर्ट ने सिंपल शब्दों में कहा है कि ये आपका पर्सनल मैटर है, ये आपका मैट्रिमोनियल इशू है, तो इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे, इसीलिए हमने इसको क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे आखिर क्या लॉ है, तो आइए जानते हैं। देखिए, सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी में एडल्ट्री डिफाइंड था सबसे पहले। अब एडल्ट्री की सिचुएशन को समझते हैं। ए और बी एक कपल है जिसमें ए हस्बैंड है और बी वाइफ है। सी और डी दूसरा कपल है जिसमें सी हस्बैंड है और डी वाइफ है। अब होता क्या है कि ए हस्बैंड का चक्कर चलता है बी वाइफ से, दोनों के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। अब इस सिचुएशन में कौन किसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? तो देखिए, लॉ ये कहता था जो सी है हस्बैंड ऑफ बी वो ही केस फाइल कर सकता है, जिसका मतलब है कि बी के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सके फॉर एडल्ट्री। जिसका मतलब है कि ये बहुत ही ज्यादा जेंडर बायस्ड था। दूसरी बात, जो सी बी केस फाइल कर रहा है वो अपनी वाइफ के अगेंस्ट नहीं कर सकता, बल्कि वो ये केस फाइल कर सकता है सिर्फ और सिर्फ ए के अगेंस्ट। दैट मीन्स इसमें एक औरत को सजा नहीं हो सकती, बल्कि एक हस्बैंड को ही सजा हो सकती है फॉर बीइंग इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो यहाँ पे भी ये बहुत ही ज्यादा जेंडर बायस्ड है कि क्यों एक वुमन को सजा नहीं हो सकती, सिर्फ एक हस्बैंड को सजा होगी। और दूसरी बात कि क्यों एक वाइफ कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकती, भाई एक हस्बैंड ही दूसरे हस्बैंड के खिलाफ ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और तीसरी सबसे सबसे वाहियात चीज जो इस सेक्शन में दी गई थी वो ये थी कि अगर मतलब एडल्ट्री तभी मानी जाएगी अगर मान लीजिए जो ए है वो सी की परमिशन के बिना डी के साथ किसी रिलेशनशिप में था। जिसका मतलब है कि अगर ए सी से परमिशन लेता है कि भाई मैं तेरी वाइफ को कुछ टाइम के लिए अपने साथ रख लूं या उसके साथ चक्कर चला लूं, और सी ऐसा करने के लिए मान जाता है, तो उन दोनों का रिलेशन वैलिड रहेगा और उस केस में वो एडल्ट्री नहीं होगी। व्हिच मीन्स कि वुमन को एज अ प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा था। Which means कि वुमन का अपना कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस था ही नहीं, उसे हर चीज के लिए, इनफैक्ट एक मैरिटल अफेयर चलाने के लिए भी हस्बैंड की परमिशन की जरूरत है। तो इन्हीं सभी रीजंस को मद्देनजर रखते हुए एडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था इन द केस ऑफ जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी क्या आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं या हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है फॉर एडल्ट्री? नहीं, ये एक क्रिमिनल रॉन्ग नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सिविल रॉन्ग है। तो मान लीजिए अगर आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो 13(1) में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर आउट ऑफ मैरिज, आउट ऑफ वेडलॉक किसी का चक्कर चल रहा है, बी दी हस्बैंड और वाइफ, तो वो एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स लेने के लिए। दूसरा, अगर हम बात करें सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी की, तो उसमें क्रूअल्टी डिफाइंड है और क्रूअल्टी में एडल्ट्री भी इंक्लूडेड है इन द फॉर्म ऑफ मेंटल टॉर्चर। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो स्पेशल मैरिज एक्ट एंड अदर एक्ट्स, जो अदर रिलीजन्स के एक्ट्स हैं, उसमें भी एडल्ट्री एक ग्राउंड है फॉर सीकिंग डिवोर्स। लेकिन इसमें आप किसी को भी जेल की सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि अब ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं।